हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे जीव विज्ञान की पाठ्य योजना और क्लास है कक्षा 8वीं के लिए। मैं आज की जीव विज्ञान की पाठ्य योजना लेके आया हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी पाठ्य योजना की वीडियो बनवानी है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगा। और यहाँ पे आप लोगों को मैं पाठ्य योजना की वीडियो सभी विषयों की प्रोवाइड करता हूँ। सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो सभी विषयों की प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को बीएड की और बीटीसी की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे सोमवार से लेकर शनिवार तक चलाई जाती हैं, तो उससे जुड़ के आप लाभ उठा सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, लिखा गया है पाठ्य योजना संख्या 2। आपका जो भी पाठ्य योजना संख्या होगा, ये संख्या लिखने की जरूरत नहीं होती है। पाठ्य योजना के आगे बस नंबरिंग कर दिया करिए, जो भी नंबर हो उसको लिख लीजिएगा। विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है, डेट लिखनी है जिससे ये पता चलता है कि इस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा 8वीं है, वर्ग ब है, आपका जो वर्ग होगा उसको लिखिएगा। विषय जीव विज्ञान का है, चक्र तृतीय है। आप जिस चक्र में जाएंगे, जिस कालांश में जाएंगे, जी हाँ, चक्र को ही कालांश कहा जाता है। कालांश कहिए या फिर चक्र कहिए, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो यहाँ पे आप कालांश लिख सकते हैं अगर आपके कॉलेज वाले कहें, या फिर चक्र लिखने के लिए कहें तो चक्र लिख लीजिएगा। इसका मतलब होता है जिस पीरियड में आप जाएंगे उसकी नंबरिंग लिखनी होती है। जैसे पहले पीरियड में गए तो प्रथम लिखिए, दूसरे पीरियड में गए द्वितीय लिखिए, तीसरे पीरियड में गए तो तृतीय लिखिए, चौथे में गए तो चतुर्थ लिखिए, अपने अनुसार लिख लीजिएगा। अवधि है 35 मिनट का। उसके बाद हमारा जो आज का प्रकरण है वो है जैव विकास। जैव विकास आज का हमारा प्रकरण है। इसके बाद अब आता है लेसन 1 का पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, जीव विज्ञान या फिर विज्ञान कह सकते हैं। विज्ञान का उप विषय जीव विज्ञान है। तो इसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया, छात्रों में को जीव विज्ञान के मूलभूत तथ्यों, नियमों तथा सिद्धांतों का ज्ञान कराना। दूसरा पॉइंट है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पेड़ पौधों, जीव जंतुओं आदि से अध्ययन की रुचि उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है, छात्रों को आधुनिक जीवन में विज्ञान के योगदान के बारे में अवगत कराना। चौथा पॉइंट है, छात्रों में मानसिक एवं तार्किक शक्तियों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है, जीव विज्ञान शिक्षण द्वारा बालकों में स्वस्थ जीवन जीने की आदतों का निर्माण करना। छठवां पॉइंट है, छात्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु रुचि जागृत करना। सातवां पॉइंट है, छात्रों में जीव विज्ञान के विषय के अनुसार रुचि का विकास करना। और आठवां पॉइंट है, छात्रों में वैज्ञानिक अवृत्ति और शाश्वत मानवीय मूल्यों का विकास करना। अब इसके बाद आपका आता है अनुदेशन उद्देश्य। इसको विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं, ठीक है। शिक्षण उद्देश्य भी कह सकते हैं और विशिष्ट उद्देश्य भी कह सकते हैं। आपके कॉलेज में जो भी लिखने के लिए कहें, यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य लिखने के लिए कहें विशिष्ट उद्देश्य लिखिए, शिक्षण उद्देश्य लिखने के लिए कहें शिक्षण उद्देश्य लिखिए, या फिर अनुदेशन उद्देश्य लिखने के लिए कहें तो अनुदेशन उद्देश्य लिखिए। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो टॉपिक है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, जैव, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे है जैव विकास। तो जैव विकास टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला इसमें पॉइंट लिखा गया, लैमार्क के सिद्धांत को क्या कहते हैं बता सकेंगे बच्चे। दूसरा पॉइंट है, जीवाश्मों के अध्ययन के को क्या कहते हैं बच्चे बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, बोधात्मक उद्देश्य, लैमार्क के सिद्धांतों का वर्णन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, जैव विकास के प्रमाणों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, मनुष्य के अवशेषी अंगों का चित्र बनाकर वर्णन कर सकेंगे। अगला हेडिंग अब आपका आता है, प्रविष्ट व्यवहार, छात्र जीवों के वास स्थान, रहन सहन के बारे में सामान्य रूप से जानता है। इसको ही प्रविष्ट व्यवहार को ही पूर्व ज्ञान कहते हैं, ठीक है। प्रविष्ट व्यवहार लिखिए या फिर पूर्व ज्ञान लिखिए, याद रखिएगा पूर्व ज्ञान, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। अगला हेडिंग है, सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लिखा गया है, अवशेषी अंग तथा समजात अंग को चार्ट पेपर पर दर्शाता हुआ चित्र। नेक्स्ट हेडिंग आपका है, पाठ प्रस्तावना के प्रश्न। अब यहाँ पे प्रस्तावना के प्रश्न में 3 कॉलम में यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उस आंसर से आपको दूसरा प्रश्न बनाना है। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए प्रश्नों में। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछ रहे हैं, मनुष्यों का वास स्थान क्या है। बच्चों लेंगे घर, छप्पर।
दूसरा प्रश्न, अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? बच्चे बोलेंगे मछली मर जाएगी। तीसरा प्रश्न, पक्षियों को उड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे बोलेंगे पंखों की। फिर चौथा प्रश्न, जीव जंतुओं में पाए जाने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे जैव विकास। चौथा प्रश्न के बाद पांचवा प्रश्न आएगा, जैव विकास क्या है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब इसकी यहाँ पे उद्देश्य कथन बोलेंगे, यानी बच्चों को टॉपिक बताएंगे अपना, कौन सा चैप्टर उनको पढ़ाने वाले हैं। उद्देश्य कथन में यहाँ पे देखिए टॉपिक बताया गया है। बच्चों आज हम लोग जैव विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। 5 कॉलम बनाइए। सबसे पहले क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सैंपट कार्य। लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। ध्यान से इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्रम संख्या में 1 लिखिए, शिक्षण बिंदु है जैव विकास। छात्राध्यापिका क्रिया में प्रश्न पूछेंगे विकासात्मक। जैव विकास किसे कहते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे। कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्यप्रणाली के में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को ही जैव विकास कहते हैं। सैंपट वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, जीवों में होने वाला लगातार परिवर्तन ही जैव विकास कहलाता है। लेमार्क ने जैव विकास को प्रमाणित करने के लिए किस जंतु का उदाहरण लिया? बच्चे बोलेंगे जिराफ का। अफ्रीका के रेगिस्तान में पाए जाने वाला जिराफ, इसको सैंपट में लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न है, जैव विकास के कितने सिद्धांत हैं? बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे, फिर स्पष्टीकरण देंगे। जैव विकास के 3 सिद्धांत हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है जैव विकास के सिद्धांत। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछेंगे। जैव विकास के कितने के सिद्धांत क्या क्या है, तात्पर्य से क्या तात्पर्य है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे। अब यहाँ पे जैव विकास के सिद्धांतों के स्पष्ट होता है कि जंतुओं तथा पादपों की नई नई जातियों की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जातियों से के क्रमिक परिवर्तन द्वारा हुई है तथा सरलता जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ है। प्रश्न है, जैव विकास के कितने सिद्धांत हैं? बच्चे बोलेंगे 3। दूसरा प्रश्न, जैव विकास के सिद्धांत कौन कौन से? बच्चे नहीं बता पाएंगे, इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे। जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत निम्न है। पहला, लेमार्क का सिद्धांत, लेमार्कवाद। डार्विन का सिद्धांत, डार्विनवाद। तीसरा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। यहाँ पे सैंपट पे फिर से लिख दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेमार्क के सिद्धांत को लेमार्कवाद और डार्विन के सिद्धांत को डार्विनवाद कहते हैं। अब तीसरा शिक्षण बिंदु यहाँ पे आता है लेमार्क का सिद्धांत। लेमार्क का सिद्धांत क्या है? बच्चे बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, इसका आंसर तो नहीं दे पाएंगे, मौन हो जाएंगे, इसको यहाँ लिख लीजिएगा, स्पष्टीकरण दीजिए फिर से। लेमार्क के सिद्धांत का आधार बिंदु है कि वे वातावरण के प्रभाव या अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के प्रभाव से जीवों की रचना और कार्य को प्रभावित करते हैं, जिससे कुछ उपार्जित लक्षण धीरे धीरे वंशजों में जाते हैं। कुछ पीढ़ियों के बाद यह स्पष्ट हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने जिराफ की गर्दन पर यहाँ पे वातावरण का प्रभाव बताया। यहाँ पार लिखा है, इसको पर लिख लीजिएगा छात्र। यहाँ पे सैंपल पर लिखिए, जिराफ की गर्दन का लंबा होना और अगली टांगों का लंबा होना लेमार्क ने प्रमाणित किया था। लेमार्क के सिद्धांत प्रश्न है, लेमार्क के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? बच्चे बोलेंगे लेमार्क के सिद्धांत का दूसरा नाम उपार्जित लक्षणों की यहाँ पे वंशागति का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, लेमार्क के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं? इसका फिर से स्पष्टीकरण देंगे आप। महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है। पहला, वातावरण का प्रभाव। दूसरा है अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। तीसरा प्रश्न है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अगला यहाँ पे शिक्षण बिंदु डार्विन के सिद्धांत। डार्विन के सिद्धांत क्या है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, यहाँ पे देखिए मौन लिख लीजिएगा, भूलिएगा मत। जहाँ पे नहीं बच्चे बता पाएंगे उसको मौन लिख लीजिए। स्पष्टीकरण देंगे। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार डार्विन का विचार था कि पृथ्वी पर वही प्राणी जीवित रहते हैं जो अपने को प्राकृतिक वातावरण से अनुकूलित कर लेते हैं। अतः इस सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत इसको कहते हैं। अगला प्रश्न अब यहाँ पे, डार्विन के तथ्य क्या क्या हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण देंगे। अत्यधिक संतानोत्पत्ति, जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं और आनुवंशिकता, वातावरण के प्रति अनुकूलन। पांचवा है नई जातियों की उत्पत्ति। पांचवा शिक्षण बिंदु है जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास के प्रमाण क्या क्या है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, इसका स्पष्टीकरण देंगे आप। जैव विकास के प्रमाण निम्न है। पहला, शारीरिक संरचना और तथा क्रियाओं से प्रमाण। दूसरा है जीवाश्म से प्रमाण। तीसरा है अवशेषी अंगों से प्रमाण। अब यहाँ पे प्रश्न है, 2 अवशेषी अंगों के नाम बताइए। यहाँ पे बच्चे बताएंगे, आँख में यहाँ पे निमेशक पटल और कान की पेशियाँ।
ठीक है। अब बोध प्रश्न आता है, देखिए हेडिंग डाल लीजिए, बोध के प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न भी इसको कहते हैं। इसको 2 कॉलम में डिवाइड कीजिए, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे। जैव विकास किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे जीवों में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को ही जैव विकास कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेमार्क के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? बच्चे बोलेंगे लेमार्क के सिद्धांत का नाम उपार्जित लक्षणों की वंशागति है। तीसरा प्रश्न है, डार्विन के सिद्धांत को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे प्राकृतिक, यहाँ पे चयनवाद। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 अवशेषी अंगों के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे आँख का निमेषण पटल और कान की पेशियाँ। पांचवा प्रश्न है, जीवाश्मों का अध्ययन किसमें किया जाता है? बच्चे नहीं बता, यहाँ पे देखिए बच्चे बताएंगे जीवाश्म विज्ञान में। पुनरावृत्ति प्रश्न है, पुनरावृत्ति प्रश्न में यहाँ पे पहला प्रश्न है, जैव विकास से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, जैव विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं? वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, जीवाश्म विज्ञान किसे कहते हैं? लास्ट हेडिंग है यहाँ पे लेसन प्लान की गृह कार्य, यानी कि बच्चों को घर से करके लाने के होमवर्क जरूर देना चाहिए, जिससे आपका जो पढ़ाने का उद्देश्य था ये चैप्टर वो कंप्लीट हो सके, जब बच्चे घर पे जाकर उस चीज़ का रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य में एक प्रश्न दिया गया, जैव विकास के प्रमाण को उदाहरण सहित समझाइए। इसी के साथ यहाँ पे हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो से हेल्प जरूर मिली होगी, लाभ मिला होगा। अगर लाभ मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बताइएगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी। इसी तरीके की वीडियो अगर आप लोगों को देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके अपने विषय के अनुसार प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसी के साथ साथ पाठ्य योजना की वीडियो के साथ साथ अगर आप लोगों को सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए या फिर बीएड और बीटीसी की क्लासेस लेनी बिल्कुल फ्री में आप लोगों को, तो शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं। बीएड की एक दिन बीटीसी की, तो अपने अनुसार आप जुड़ के लाभ उठा सकते हैं और उन क्लासेस से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।